गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन, विविधता, तथ्य और प्रमाण, चयन और विकास, विकास का सिद्धांत। इस मॉड्यूल में हम डार्विन द्वारा गालापागोस द्वीप समूह पर किए गए कुछ विशेष अवलोकनों जैसे विविधता के तथ्य तथा प्रमाण, चयन और विकास तथा विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बीगल जहाज से यात्रा के समय डार्विन ने अनेकानेक अध्ययन किए। जब बीगल गालापागोस द्वीप पर पहुंचा, तब उस द्वीप पर डार्विन ने व्यापक अध्ययन किया। गालापागोस द्वीप समूह अनेक छोटे छोटे द्वीपों से बना है, जो कि ज्वालामुखी के लावे से बने हैं। डार्विन ने गालापागोस द्वीप समूहों पर पाए जाने वाले कैक्टस तथा अन्य पौधे, पक्षी, कछुए, वर्मी, छिपकली इत्यादि का अध्ययन किया। बीगल की आगे की यात्रा में डार्विन ने अनेक प्रकार की भू आकृतियों, विविध प्रकार के जीव तथा उनके आवास के बारे में अध्ययन किया। डार्विन ने अपनी संपूर्ण यात्रा में जीवों के आकार, रंग, भोजन, आवास इत्यादि के संबंध में कई तथ्यों तथा प्रमाणों को जुटाया। डार्विन के सूक्ष्म अवलोकन इस प्रकार थे। सबसे पहले बात करते हैं जीवधारियों में विभिन्नता की। गालापागोस द्वीप में अध्ययन के समय डार्विन को कई प्रकार के जीवधारियों के जीवाश्म मिले। वर्मी यानी अर्माडिल्लो के जीवाश्मों से यह स्पष्ट हुआ कि पूर्व समय में पाए जाने वाले वर्मी आकार में उन वर्मी से काफी बड़े थे, जिनका अध्ययन डार्विन कर रहे थे। इससे डार्विन के मन में स्वतः ये बात उत्पन्न हुई कि समय के साथ वर्मियों में परिवर्तन आया है। अब प्रश्न यह है कि हम जीवाश्मों से क्या क्या पता लगा सकते हैं। डार्विन ने अनेक जीवधारियों के जीवाश्मों तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवधारियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी जीवधारी के जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंधों को दर्शाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। गालापागोस पर डार्विन ने फिंच जाति के पक्षियों की लगभग 15 प्रजातियों का भी अध्ययन किया। फिंच प्रजाति के पक्षी हमारे देश में पाई जाने वाली गौरैया से मिलते जुलते होते हैं। उन्होंने देखा कि अधिकतर फिंच एक जैसे थे, किंतु अलग अलग द्वीपों पर पाए जाने वाले फिंच पक्षियों में थोड़ी असमानता थी। डार्विन ने विशेषतः इनकी चोंच तथा पंखों के रंग में अंतर देखा। अलग अलग चोंच वाले फिंच पक्षियों का भोजन भी अलग अलग था। किसी विशेष चोंच वाले फिंच पक्षी फल खाते थे, कुछ कीड़े खाते थे तथा कुछ का भोजन फूलों का रस था। द्वीप समूहों का अध्ययन करते समय डार्विन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फिंचों की चोंच में विभिन्नता अलग अलग द्वीपों पर उपलब्ध भिन्न भिन्न खाद्य संसाधनों के कारण थी। जैसे किसी द्वीप पर कीड़े मकोड़ों की अधिकता थी, तो कहीं पर फलों की अधिकता थी। किसी के बीज कठोर आवरण वाले थे, तो किसी के बीज नरम आवरण वाले थे। संसाधनों में भिन्नता के कारण ही फिंचों की चोंच में भिन्नता आ गई। डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि ये फिंच इक्वेडोर से उड़कर गालापागोस पहुंचे होंगे तथा वहां के परिवेश के अनुकूल स्वयं को बना लिया होगा। डार्विन ने एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताओं को सजातीय लक्षण का प्रमाण माना। दूसरा सिद्धांत जो डार्विन ने अपने अवलोकनों के आधार पर दिया, वो था चयन तथा विकास का सिद्धांत। डार्विन जब इंग्लैंड वापस लौटे तो अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों का विवरण तैयार करने लगे। डार्विन अपने स्वयं के एक विचार में विचारमग्न थे कि क्या कृत्रिम चयन द्वारा नई प्रजातियों का निर्माण किया जा सकता है, अर्थात क्या मनुष्य अपने इच्छानुसार लक्षणों का चयन करके फूलों तथा पशुओं की नई प्रजातियां तैयार कर सकता है। अपने इसी विचार के आधार पर डार्विन ने सिद्धांत दिया कि प्राकृतिक रूप से भी कोई चयन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिस कारण
संसार में पाए जाने वाले अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। डार्विन की बीगल यात्रा समाप्त होने के लगभग 20 वर्षों के बाद अल्फ्रेड रसेल वेलेस भी इंग्लैंड से अमेरिका तक तथा कुछ एशियाई द्वीपों के यात्रा पर निकले थे। उन्होंने मुख्यतः स्तनधारियों तथा तितलियों की प्रजातियों पर अध्ययन किया और उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी डार्विन जैसे थे। उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि सभी प्रकार की प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही निर्मित होती हैं। अगला सिद्धांत था विकास का सिद्धांत। अपने कई अवलोकनों तथा सिद्धांत के आधार पर डार्विन तथा वेलेस ने जो निष्कर्ष निकाले वे इस प्रकार थे। सभी जीवों में विविधता पाई जाती है तथा उन सभी के जीने की क्षमता में भी अंतर होता है। कोई जीव अधिक जीता है तो कोई कम। किसी प्रकार के जीव की कम संतानें होती हैं तथा कुछ की अधिक। जिस प्रकार के जीव की जीवन क्षमता अधिक होती है वही नए परिवेश में ढलकर जीते हैं तथा उनकी एक नई प्रजाति जन्म लेती है। नई प्रजातियों का जन्म पूर्ववर्ती यानी पहले से उपस्थित प्रजातियों से होता है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। इस कारण विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। किसी भी जीव जाति की जनसंख्या में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। किसी भी प्राणी विशेष में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। यही विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं और इसी क्रम में संतति पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती जाती है और धीरे धीरे एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है। नई प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली लाभदायक विभिन्नताओं के कारण ही होता है। ये नई जन्मी प्रजातियां जिनमें पीढ़ियों से आने वाले लाभदायक गुण हैं, एक नए आवास में पनपने लगती हैं तथा प्रजनन करती हैं और समय के साथ इनकी जनसंख्या बढ़ने लगती है। ये नई प्रजाति के जीव की संख्या पहले से उपस्थित प्रजाति के जीव की जनसंख्या को प्रभावित करती है। इस प्रकार प्रजातियों की जनसंख्या में क्रमशः बदलाव होता रहता है और जीवों का विकास चलता रहता है। अंत में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना आवश्यक है कि डार्विन ने ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जैव विकास के सिद्धांत लिखे। वेलेस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम डार्विनिज्म है। सारांश। डार्विन ने अनेक जीवधारियों के जीवाश्मों तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवधारियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी जीवधारी के जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंधों को दर्शाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। डार्विन ने गालापागोस द्वीप समूहों पर पाई जाने वाली फिंच प्रजाति के पक्षियों की चोंच तथा पंखों के रंग का अध्ययन किया। डार्विन ने चयन तथा विकास का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्राकृतिक रूप से भी कोई चयन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिस कारण संसार में पाए जाने वाले अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि सभी प्रकार की प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही निर्मित होती हैं। अपने कई अवलोकनों तथा सिद्धांत के आधार पर डार्विन तथा वेलेस ने विकास का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार अधिक जीवन क्षमता वाले जीव नए परिवेश के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं तथा उनसे नई प्रजातियों का जन्म होता है। नई प्रजातियों का जन्म पूर्ववर्ती यानी पहले से उपस्थित प्रजातियों से होता है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। इस कारण विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। किसी भी जीव जाति की जनसंख्या में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। किसी भी प्राणी विशेष में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं।
यही विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं। ये नई जन्मी प्रजातियां जिनमें पीढ़ियों से आने वाले लाभदायक गुण हैं, एक नए आवास में पनपने लगती हैं तथा प्रजनन करती हैं और समय के साथ इनकी जनसंख्या बढ़ने लगती है। डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जैव विकास के सिद्धांत लिखे। वेलेस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम डार्विनिज्म है।